नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बजाज, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट विक हॉस्पिटल करनाल से आपके साथ आज एक ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो सबसे कॉमन या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चे की लाइफ में ब्रेस्ट फीडिंग है। ब्रेस्ट फीडिंग की जो हमारी टेंडेंसी है, शुरुआत में कुछ जगह पे ये रहता है कि ब्रेस्ट जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत वाला जो गाढ़ा दूध होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो अक्सर वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो जो कोलेस्ट्रम है वो उस बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दूध है, क्योंकि बच्चे के लिए जितनी भी एंटीबॉडीज या रोगों से लड़ने की क्षमता है जो कोलेस्ट्रम देता है, और कोई भी चीज़, कोई भी वैक्सीन नहीं दे सकती। इसीलिए इसको कई बार फर्स्ट वैक्सीन भी बोला जाता है। तो ये मान के चलिए कि मदर को अपनी 20 या 25 या 30 साल में जब भी बच्चा पैदा होता है, जितनी बीमारियां अब तक हो चुकी हैं, उनके सबके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, वो मदर अपने दूध के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू सारी की सारी बच्चे को पहुंचा देती है। तो मेरी आपसे ये विनती है कि बच्चे को जो पैदा होने के बाद का गाढ़ा दूध है वो ज़रूर पिलाएं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग हमने शुरू कब करनी है, उसका एक ही वो होता है, मोटो होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आप चाहे बच्चा ऑपरेशन से हो या नॉर्मल डिलीवरी से हो, उसको आधे घंटे के भीतर हमें माँ का दूध पिला देना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या है? एक तो माँ और बच्चे का आपस में बॉन्ड डेवलप हो जाता है। दूसरा, बच्चे को माँ के दूध के क्या फ़ायदे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें बाकी दूध के कंपैरिजन में माँ के दूध के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो अगर हम पता होंगे तो हम कभी भी ये चीज़ को मिस नहीं करेंगे। बच्चे को माँ के दूध के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले दस्त के, निमोनिया के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आगे चल के डायबिटीज़ के, कैंसर के या कितनी भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, वो उन सब के चांसेस बच्चे में कम हो जाते हैं। और ये मानकर चला जाता है कि जो बच्चा पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसका IQ लेवल हमेशा बाकी बच्चों के बनिस्बत ज़्यादा होता है। मदर को इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? माँ को उसके जो बच्चे को स्तनपान कराती है, जो ब्रेस्ट फीड देती है, उसके माँ को जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत फ़ायदे हैं। एक तो माँ को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। दूसरा, सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं, उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तीसरा, माँ का वेट लॉस होगा। जो माँ वेट गेन कर लेती हैं काफ़ी ज़्यादा, ब्रेस्ट फीड देने से माँ का वेट लॉस कम होता है। अनीमिया के चांसेस माँ में कम हो जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पोस्टपार्टम हेमरेज के जो कई बार माँ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बच्चे के जन्म के उपरांत या उसके दौरान, उसके चांसेस कम हो जाते हैं आगे जाके। हमें स्तनपान या ब्रेस्ट फीड ये कितना कराना चाहिए? हमें हर 2 घंटे में, शुरुआत वाले महीनों में हमें हर 2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाना होता है। बाद में हम उसको ऑन डिमांड शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चा रोता है तो हम उसको माँ का दूध पिला सकते हैं। कितनी देर तक पिलाना होता है और किस तरह पिलाना होता है, उसका तो एक तरीका ये है कि आप बच्चे को एक तरफ छाती को पहले खाली करा जाए, फिर दूसरी तरफ लगाया जाए। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा दूध दोनों तरफ से पिला देते हैं। कहने को ये सिर्फ दूध है, लेकिन दूध का ये शुरू वाला दूध जिसको फोर मिल्क बोलते हैं और बाद वाला दूध जिसको हाइंड मिल्क बोलते हैं, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। जो शुरू वाला दूध है उसमें पानी की मात्रा, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। जो गाढ़ा दूध है वो बाद में आता है। तो बच्चे को दोनों दूध ही चाहिए होंगे। अगर एक तरफ से हम पूरी फीड कराएंगे, छाती को खाली करेंगे, तो शुरुआत वाला जो प्यास बुझाने के लिए पानी वाला पतला दूध है वो भी मिलेगा, और बाद में जो फैट से भरपूर दूध है, गाढ़ा दूध है, वो भी बच्चे को मिलेगा। तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो पहले एक तरफ खाली करिए, फिर दूसरी तरफ लगाइए। उसके उपरांत हर बच्चे को हमें कंधे से लगा के उसको थपकी दे के, ताकि उसकी जो जितनी वो गैस भर लेता है मुंह में, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाए, ताकि बच्चे का पेट दर्द ना हो, जिसको इवनिंग कॉलिक बोलते हैं। वो उसका अक्सर ज़्यादातर कारण ये होता है कि हम बच्चे को बर्फ नहीं कराते या उसको डकार नहीं दिलाते। कंधे से लगा के थपकी दो। कितनी देर के लिए देनी है? जितनी देर के लिए माँ अपना जितना टाइम दूध पिलाने के लिए लगाती है, उतना ही टाइम हमने उसको थपकी दे के
उसकी जो डकार दिलाना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस, जो हवा या गैस जो बच्चा अंदर ले गया माँ के दूध पीने के साथ साथ, वो बाहर निकल सके। ये हमारा टॉपिक स्तनपान था। इसमें मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ इससे फ़ायदा होगा। जो जितना भी आपको इससे फ़ायदा होगा वो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या पर कोई परामर्श करना चाहते हैं तो आप विर्क हॉस्पिटल करनाल में आके मेरे से मिल सकते हैं, या ऑनलाइन आप डैडी हॉस्पिटल की ऐप पे जाके मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं।